नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोत, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और जिस तरह की तुम्हारी तैयारी चल रही है ना, उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि आप बुलंदियों पे बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। और उन बुलंदियों पे पहुंचने के लिए आज फिर आपको एक नया बूस्टर देने वाले, एक नई डोज देने वाले हैं। और जो आज का मुकाबला होने वाला ना, कतई जहरीला होने वाला है, क्योंकि जहरीले प्रश्नों के साथ हम लोग उतरने वाले हैं। और आपको बताया था मैंने कि पेट के लिए मैं मैराथन लाने वाला हूँ, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं फ्राइडे सैटरडे के दिन आपको मैराथन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, वो मैराथन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको करा दूंगा मैं। दो ढाई घंटे 2 घंटे के राउंड में रहेगी। 5 क्वेश्चंस की गारंटी जो पैट में है वो मेरी रहेगी। और हम लोग करीबन 2 से 3 मैराथन पैट के एग्ज़ाम तक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है यदि जेड को 26 लिखा जाए तो NET को क्या लिखा जाएगा। वो NET को 39 लिखा जा रहा है, तो NUT को क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जेड 26 का मतलब इन्होंने हिंट हमें दे रखी है कि सर यहाँ पे अल्फ़ाबेट की कोडिंग के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को लेना है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे N का कोड होता है 14, E का होता है 5 और T का होता है 20। अगर इन सब को हम लोग जोड़ें 20, 30 और 9 39, 39, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, यहाँ पे भी प्यारे बच्चे N का कोड होता है 14, U 21 + 20। अगर इन सब को जोड़ें तो ये 5 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 55 इसका आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, सीधा अपन क्या कर सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग है उन्हीं से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्यारे बच्चे देखो, करने के 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो हम लोग बेसिक मानते हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पे है और पूर्व दिशा में 15 चला है, 15 मैंने चला दिया इसको, 15 किलोमीटर। आगे हमसे कह रहा है बाएं मुड़ा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली अपन ऊपर जाएंगे। और कितना चला है 5, यहाँ मैंने 5 चला दिया। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है फिर इन्होंने बायां लिया, 15 चला, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में अपने को दिखेंगे यहाँ से 15 किलोमीटर। मेरे दोस्त ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर मैं इनके बीच की दूरी देखूं तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, हाँ या ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अपन लोग लिखते हैं NESW। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने देखा जो अमित नाम का एक बच्चा है वो 15 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो पूर्व के नीचे आपने इसमें 15 लिख दिया, ये बात कंप्लीट हुई। अब इसके बाद वाई मुड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया है जो NESW फॉर्मेट होता है ये लेफ़्ट टू राइट फॉर्मेशन होता है, हाँ या ना। अगर मुझे बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट पे जाना है तो हम लोग पीछे जाएंगे, और अगर हमें दाईं ओर जाना है तो अपन आगे जाएंगे, ये चीज़ थी। ठीक है, अब वो कह रहा है बाएं मुड़ा और कितना चलता है, 5 चलता है। मैंने कहा 5 चला दिया, इसका मतलब नॉर्थ में चल लिया 5। मेरे प्यारे बच्चे दोबारा से बाएं मुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ इधर पीछे चलेंगे, इधर घूम के आ जाओ, ये 15 हो गया। मेरे प्यारे बच्चे 15 से 15 कैंसिल आउट, बचा कितना 5। और अगर आपसे पूछ ले प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष किस दिशा में है, तो 5 किलोमीटर अपन क्या मानेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन। आप प्रैक्टिकली फॉर्मेट में यहाँ से देखो, ये आपने 5 किलोमीटर तो निकाल लिया था। अगर यहाँ से आप डॉट डॉट डाल दो, अगर प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष देखोगे तो उत्तर दिशा में देखिएगा, यहाँ पे भी मेरा N की वैल्यू कितनी हो रखी है, 5, ये चीज़ थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 18 10 6 4 3 और क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखना पसंद करूं तो यहाँ पे डिफरेंस 8 का दिख रहा है मेरे गुड्डे, यहाँ पे डिफरेंस 4 का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का दिख रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का। और ये वाली जो सीरीज़ है वो लगातार घटती चली जा रही है, सब है ना, डिक्रीमेंट होते चले जा रहे हैं इसमें से। चलो अगर मैं एक चीज़ देखना पसंद करूं, 8 से 4 बनाया सर, डिवाइड बाई 2 लगा है, ये तो आप देख ही चुके होंगे, इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं लगी थी सर, डिवाइड बाई 2।
सर डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आप देखना पसंद करोगे सर डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो 0.5 का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और 0.5 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2.5 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कितना है? 2.5, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े प्यार से पढ़ते चलिए, ठीक है। प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप है ना जीना चाहते हो तो प्रेम से जियो, नहीं तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं लाइफ में, है ना, टेंशन ले लेके हाय तौबा हाय दैया, ये रॉकेट साइंस वो रॉकेट साइंस। जीवन को बड़ी सावधानी से जियो। मैंने देखा है ऐसा नहीं होता कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेस के बाद तुम्हें लाइफ में एंजॉय मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आप जिस भी जीवन में जी रहे हो, अभी आप स्टूडेंट जीवन में जी रहे हो तो स्टूडेंट जीवन को आप इस तरह से जियो कि यार जो पल है ना तुम्हारे वो यादगार बन सके, ठीक है। उनको एंजॉय करते हुए पढ़ो, है ना। पढ़ाई यहाँ पे है और लाइफ को जीना भी यहीं पे है। अब दोनों चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन आप कैसे बैठाते हो वो आप पे जिम्मेदारी करता है। मैंने कई सक्सेसफुल आदमियों को देखा है, मैंने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी को सुसाइड करते हुए देखा है, मैंने कई थानेदार और दरोगा को सुसाइड करते हुए देखा है कि पॉलिटिकल पावर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। किसी ने, है ना, उनकी महिला के कलेश की कारण कर ली। किसी महिला की बात कर लें तो उन्होंने हस्बैंड की वजह से या घरेलू विवाद की वजह से। तो सक्सेस होने का ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमेशा अपने आप को खुद से बूस्टअप करते रहिए और जीवन को शालीनता से जिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3 से लेके 8 पे बात करेंगे। 3, 8, 22, 63, 185, 185 इस क्वेश्चन मार्क। चलो नंबर सीरीज को देखने का सबसे बेटर तरीका प्यारे बच्चे क्या होता है? अपन लास्ट से देखना पसंद करेंगे। अगर मेरे भैया 6 से लेके 18 पे अपन जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं 3 का मल्टीपल होने चाहिए, हाँ या ना? सर 3 का गुणा होगा 6 × 18, 180, 3 × 9, 189। 189 से प्यारे बच्चे 185 करना है तो माइनस का कितना कर दें? माइनस का 4 कर दीजिए सर। चलो 22 से 63 बना रहे, 22 दूनी 44, 22 × 3 = 66, 66 माइनस का 3। यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, और 24 में से माइनस के 2 करोगे तो 22। यहाँ से मेरे बच्चे देखो 3 दूनी 6 और 3 × 3 = 9, 3 से गुणा कर रहे हैं ना अपन, 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से 3 का गुणा करोगे 3 × 3 = 9, माइनस का 1 8 हो गया, ठीक है। मल्टीपल तो प्यारे बच्चे 3 से चल रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन अलग अलग है। 1 से 2 से 3 से 4 से आगे किससे आएगा? 5 से, लेकिन अपन मल्टीपल तो 3 से करेंगे, माइनस का 5 करेंगे। चल 3 से मल्टीपल करने का सबसे अच्छा तरीका पहले 18 में करो। 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 540, और 5 × 3 = 15, 555। 555 में से अगर 5 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 550। देखो कैलकुलेशन को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें 2 जगह बेनिफिट देने वाली है। एक तो आपके मैथ वाले सेक्शन में और दूसरा रीजनिंग वाले सेक्शन में। और रीजनिंग वाले सेक्शन में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि यार इसी लॉजिक से ही आंसर आएगा, इसलिए कैलकुलेशन तुरंत करो, तुरंत लॉजिक को नेग्लेक्ट करो, अगले लॉजिक पे सोचते हैं। इस तरह से अपन चीज़ों को बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जब प्यारे बच्चे 5 पे अपन बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है AC-GA-CG-, ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। सबसे बेसिक तरीका जो है वो क्या करें हम लोग, इसके नंबर ऑफ़ लेटर की काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब या तो पेयर को हम 3 में तोड़ सकते हैं या तो हम 4 में तोड़ सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, और 4 में तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। देखो मैंने 3 में ब्रेक कर दी चीज़ों को, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे AC-, यहाँ पे AC- मतलब हमें यहाँ से कोई भी ऐसी हिंट नहीं थी जो मुझे मिल सकती थी कि अपन इसमें कैसे आगे बढ़े। तो एक काम करो, अब इसको 4 में ब्रेक करो। मैंने 4 में ब्रेक कर दिया,
4 में ब्रेक कर। तो मुझे इतना पता है कि लास्ट में जी आ रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में कितना आएगा, जी। अब सारे के सारे ऑप्शन थे जिनके लास्ट में जी था, बात खत्म। मतलब इसका मतलब जी हमारा बिल्कुल सही जगह पर रखा है। आगे आओ, सी जी साथ साथ है, सी जी साथ साथ है, तो इसका मतलब सी ही यहाँ पे आएगा। तो ए सी सी जी, यहाँ पे कोशिश करिए यही फॉर्मेट बनाने के लिए, ए सी सी जी, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ए सी सी जी, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए सी सी ए जी, सी सी ए जी। जिस भी ऑप्शन में होगा उस पर बात करेंगे। पहले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, दूसरे इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, सी शुरुआत इस वाले ही ऑप्शन में थी, सी सी ए जी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन मेरा बहुत सटीक आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ये एनालॉजी का पार्ट होते हैं, तो इसका मतलब होता है पहले वाले से दूसरे वाले को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन है हमारा 6। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा से बुरा, मतलब अच्छा का अपोजिट क्या है, बुरा, ये चीज़ हो गई। तो इसका ही एंटोनिम्स अपने को देखना है। छत का अपोजिट क्या दीवारें होती हैं? नहीं, दीवारें नहीं होती हैं। आगे आओ, खंबा, वो खंबा नहीं जिस खंबे की तुम सोच रहे हो, है ना। तुम्हारे दिमाग में कैसी गंदगी भरी पड़ी है भाई, खंबा सोच के तुम्हें, है ना, वही याद आने लगता है। खंबा मतलब पोल, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बेटा। छत होता है रूफ, मतलब टॉप पे, और फर्श मतलब एकदम बॉटम पे होती है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ई से एफ इस तरह से बन रहा है। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को चेक करना पड़ेगा चल क्या रहा है। सर ई से एफ बन रहा है, इसका मतलब प्लस का वन चल रहा है, ई और एफ। सर जी से आई बन रहा है, 7 और 2 9 होता है। आई से एल बन रहा है, सर प्लस का 3 मान लो, और यहाँ प्लस का 4, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे भी बेटा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एफ में एक जोड़ गया, एफ जी सब में है, इन दोनों को छोड़ के जी यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे हो, एच होता है 8 में अगर 2 जोड़ दो तो 10, मतलब जे आना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन बन गया? देखो आप एक काम कर सकते हो, एग्जाम के टाइम पे अगर जब करते करते टाइम कम पड़ने लगे तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेशन के फॉर्म से, ठीक है। फिर भी अपन चेक करेंगे, M 13 ये 16 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, मतलब इससे नहीं बनाया जा सकता। चलो ठीक है, पहले देखो SCA अवेलेबल है, NC अवेलेबल है, पहला तो बनेगा। दूसरे की बात करो, FIAS बिल्कुल है। आगे देखो C अवेलेबल है लेकिन O नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि O अवेलेबल नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको बनाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन बात करो मेरे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर चर्चा हम लोग करें तो दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए से अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला देखो MISSION चलेगा, ठीक है। COMMON है, ठीक है, N है। अब देखो MISS हो गया, LE, और मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे L अवेलेबल ही नहीं है, L नहीं है, तो इसका मतलब मिसाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उससे भी समझते हैं। स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों का बढ़ गया है। रीजनिंग में अगर देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है, ये एक बात बोली गई है, ठीक है। उससे भी समझते हैं, ठीक है। हर एक बात पे अपन अंडरलाइन कर दे रहे, स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा मेरे लिए। उन्हें जो पढ़ाया जाता है ये महत्वपूर्ण होता है, उससे भी समझते हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि
छात्र जो होते हैं वो स्कूलों में सीख लेते हैं। जैसे आप जाते हो तो जैसे कोचिंग आते हो मान लीजिए आप, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को सीख लेते हो। उसकी बात भी लिखी, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उससे वे समझते हैं। जैसे मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आप समझते हो, इसलिए तो सीख लेते हो, हाँ या ना। ठीक है, अब यही बात कंक्लूजन के अंदर भी हमें देखने को मिले, तब हम देखते हैं कौन सी आगे। देखो, स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे आइए। देखो भाई, स्कूलों में छात्रों का सीखना, ठीक है, छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे समझते हैं तभी तो वो सीख लेते हैं, हाँ या ना। यहाँ पे ये तो कह रहा है कि छात्रों की सीखने की जो क्षमता पर निर्भर करता है वो कैसे सीखते हैं, तो इसका मतलब पहली बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखो, छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। इस बात पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं पे टीचर का पढ़ाना या कुछ और बात इस तरह की नहीं बोली गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरे में इस बात पे चर्चा नहीं की गई है, तो दूसरे को हम लोग ये नहीं बोलेंगे गलत है, इसको मानेंगे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और जिस बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं उसको गलत माना जाता है। ठीक है, कि सर बात तो वही हो गई। देखो, एक चीज़ होती है कि ये स्पष्टतः गलत है बात, ठीक है, स्लॉक्स में और इनइक्वालिटी में ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। जैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा तो हम उसको गलत मान लेते हैं, जबकि वो पॉसिबिलिटी में जाके सही हो जाता है, हाँ या ना। तो यही चीज़ होती है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, गलत मान लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यहाँ से देखो स्टेटमेंट से बात करूँगा। प्राइवेट जो फर्म होती है ना, में काम करने वाले मेहनती होते हैं। उन्होंने ये बात बोल दी है प्रैक्टिकली भी सही है क्या सर? प्रैक्टिकली भी सही है। अब सरकारी स्कूल में चले जाओ, मास्टर नहीं पढ़ाते, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप देखो, हमेशा चीज़ें मैनेजमेंट पे निर्भर करती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। जिस जगह का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप घर को ही मान लीजिए, अगर आपके घर का मैनेजमेंट यानी कि आपके पापा या मम्मी या बड़ा भाई या छोटा भाई, वो बड़ा भाई या दादा वगैरह, अगर वो थोड़े एक रूल और रेगुलेशन के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप देखना एक घर का माहौल एक काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है। और वही एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा होता है ना, तो उसके एम्प्लॉय डेडिकेटेड होते हैं। और अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर समय किसी चीज़ को डांटते रहना, किसी लोगों को डांटते रहना। ठीक है, टाइम टाइम पे उन्हें पैम्पर करना, ठीक है, टाइम टाइम पे उन्हें डांट भी देना, टाइम टाइम पे राइट गाइडेंस देना, और जो गलत कर रहे हैं उसको समझाना। ठीक है, ये चीज़ होती है। वही बात यहाँ पे बोली है कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेहनती भी बात आई है, प्राइवेट की बात आई है, और ऑल का वर्ड पढ़ाने की सबसे बेटर चीज़ होती है सम के साथ 0.01% से लेकर 99 तक चला जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, सरकारी कर्मचारी, पहली बात तो सरकारी की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, मेहनती नहीं होते हैं भाई, ऐसी बात तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी मेहनती होते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे चल पाएगा भाई? इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स की ड्यूटी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? मान लीजिए पुलिस वाला है, पुलिस वाला अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? अपराध बढ़ जाएंगे, और इस लेवल पे बढ़ जाएंगे कि जीना दुश्वार हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका एक चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कुछ फ़ोन घड़ियाँ हैं। देखो, कुछ फ़ोन घड़ियाँ हैं, ये फ़ोन हो गए और ये घड़ियाँ हो गए। सभी घड़ियाँ, ऑल वॉच आर गन्स, सभी घड़ियाँ क्या हैं? बंदूक है। चलिए, अब हमसे कह रहा है कि सभी बंदूकें, ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं। बंदूकें बेटा ये बैठी, घड़ियाँ ये बैठी। हमने आपको कहा है कि आप बाहर से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ बंदूकें फ़ोन होती हैं, बंदूकें ये हैं, फ़ोन ये हैं, ये वाला मैचअप कर रहा है सर, बिल्कुल सही है। चलो, तो इसका मतलब सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए।
क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बात करेंगे, यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है तो आभूषण किससे बनता है? आप बताइए आभूषण किससे बनता है? ये जो एलिमेंट दिए उनमें से सर आभूषण जो बनता है वो स्वर्ण से बनता है, यानी कि सोने से बनता है, और सोने को हम लोग क्या कह रहे हैं? श्वेत, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें, 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात डायरेक्ट अपन करेंगे। यहाँ कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में PIT-NE का अर्थ होता है कम हियर, ठीक है, और NETAJA का अर्थ होता है कम एंड गो, और JSARE का अर्थ होता है यू एंड मी। तो उस भाषा में TA का तात्पर्य क्या है? TA मेरे प्यारे बच्चे, TA मुझे यहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ TA यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब TA का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? सर, कम एंड गो, तो हियर नहीं आ सकता, तो पहले तो हियर को ख़त्म करो, ये ख़त्म हो गया। आगे आ जाइए, अगर मैं पहले और दूसरे को जोड़ूं तो वहाँ पे आ रहा है कम हेयर्स, तो कम का कोड हम लोग निकाल सकते हैं। सर जो कम है ना, कम यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो कम का जो कोड हो सकता है वो हो सकता है NE, तो इसको NE को हटा दिया मैंने, ये एलिमिनेट हो गया। चलिए अब देखो JA यहाँ पे भी है, ठीक है, और ऊपर वाले में भी। अगर हम दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें, दूसरे और तीसरे को, तो हमें दिख रहा है NETAJA कम एंड गो, और यहाँ पे यू एंड मी दिखा है, तो एंड का मतलब हो गया, एंड कॉमन आ गया, तो एंड का मतलब हो गया JA, एंड का मतलब JA। तो बचा कौन? सर बचा TA, और TA का क्या हो सकता है? 0, TA का हो सकता है 0। ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंटरपोल का तात्पर्य क्या है? ठीक है, और नीचे दे रखा है आपको राष्ट्रीय स्तर। देखो इंटरपोल क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे विजय माल्या वगैरह निकल जाते हैं, नीरव मोदी निकल गए हैं, और लॉरेंस बिश्नोई, इस टाइप के लोग हैं। अब इस टाइप के लोगों को कोई आप यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस थोड़ी पकड़ेगी, ये मदद कर सकती है, क्योंकि ये क्या हो गए? इंटरनेशनल आतंकवादी। तो इनको पकड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरपोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों को पकड़ना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल मिल गया। जेल खाना नहीं, जेल खाना नहीं होता है, स्वयं सेवी संस्था RSS थोड़ी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बात करेंगे बेटा। घड़ी में 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा? देखो इसका फॉर्मूला तो होता है 60s डिफरेंस 11m/2, लेकिन हम लोग फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। कैसे सर? 2 का मतलब ये सुई कहाँ पे है? 2 पे। 20 का मतलब ये सुई कहाँ पे है? 4 पे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया बेटा -2 आ गया, ठीक है, इस तरह से। और इसको बस सोच लीजिए आप, -2 आया है लेकिन 2 लिखिए, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। 30 से गुणा किया, कितना बन गया? 60। याद रखना, कभी भी डिफरेंस नेगेटिव आए तो हम क्या करते हैं? मिनट का आधा करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव आए तो मिनट का आधा करके ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे 20 मिनट दे रखा है, मतलब मिनट का आधा करके सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 50। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? सर 50 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, क्या कह रहा है विजय? उसकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। अब देखो जो कहने वाला है वो विजय है, और इशारा किसकी तरफ कर रहा है? महिला की तरफ, ठीक है। सुनिए, उसकी माँ, किसकी माँ? उस महिला की माँ के पति, इसका मतलब उस महिला के पिता, ठीक है, की बहन, उसके पिता की बहन उसकी बुआ, ठीक है, मेरी बुआ है, जो उसकी बुआ है वो ही मेरी बुआ है, हाँ या ना? तो और चाचा ताऊ की बात ही नहीं की, तो इसका मतलब वो मेरी क्या बन जाएगी? बहन बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे समझ लीजिए, प्रैक्टिकली भी दिखा दें, जब वुमेन की बात करते हैं, इसकी माँ, ठीक है, के पति की बहन, माँ के पति की बहन हमारी भी बुआ है,
और उसकी भी हुआ है, इसका मतलब विजय मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा। और विजय का महिला के साथ क्या संबंध है, विजय उसका क्या बन जाएगा, भाई। ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। और 18 क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है ना, जिसको चुटकी बजाओ और गायब, चुटकी बजाओ और गायब। रैंकिंग का सबसे खूबसूरत प्रश्न है। आपसे अगर मैं बोलूँ, ये तो इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि आप एक पंक्ति में बाईं ओर से और दाईं ओर से 10वें स्थान पे हो, तो मैंने आपको बताया लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 बोलो हाँ या ना। आपने किया 10 और 10 20 माइनस का 1 कितना हो गया 19। टोटल पंक्ति में कितने लोग हो गए 19। यहाँ पे दिया है यदि आप एक पंक्ति के दोनों सिरों पे 9वें स्थान पे हो, मैंने कहा दोनों सिरों से 9वें स्थान पे 9 दूनी 18 माइनस का 1 17। ठीक है, तो दोनों सिरों से 9वें स्थान पे हूँ तो 9 + 9 माइनस का 1, यहाँ पे 18 माइनस का 1 बराबर 17। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला कॉमा ट्रक और बैलगाड़ी। देखो एक बात बताओ, चाहे ट्रक हुआ चाहे बैलगाड़ी हुई, दोनों किस में आ जाएंगे, माल ढोने वाले में। सर माल ढोने वाले के अंदर ट्रक भी आ जाएगा और बुल कास्ट भी आ जाएगी, बैलगाड़ी। ठीक है, ये माल ढोने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जब 20 पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, कैलेंडर का स्टार लगा लीजिए। यहाँ पे 1-2 चीज़ें हम सीखेंगे आज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कह रहा है वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था। देखो एक्स के लिए था, अगर एक्स के लिए होगा तो अलग बात होगी, था तो ऑप्शन से चेक करते हैं। छोटी सी चीज़ एक बताऊंगा हिंट के तौर पे। बेटा कैलेंडर का हूबहू होना, वही कैलेंडर होना, इसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का दोहराना। देखो लीप ईयर हमेशा लीप ईयर को रिपीट करता है, और लीप ईयर वो नॉर्मल ईयर को रिपीट करता है, ये बात होती है। अब लीप ईयर तो हमें पता है सर 4 से भाग दे के लीप ईयर या 400 से भाग दे के निकाल लेंगे, हाँ या ना, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद जितने भी बच्चे वो हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल ईयर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? नॉर्मल ईयर में कौन कौन से आते हैं, लीप ईयर के 1 साल बाद, लीप ईयर के 2 साल बाद, लीप ईयर के 3 साल बाद, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3। ठीक है, तो लीप ईयर आपको पता होना चाहिए लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करता है। सर लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट करता है, कुछ रेयर केस में 40 साल बाद रिपीट करता है, और स्पेशली रेयर केस जो अभी तक नहीं पूछे गए फिर भी आप जानने चाहिए 12 साल बाद भी रिपीट करता है। मेरे प्यारे बच्चे, लीप ईयर जो +1 होता है वो फिक्स होता है 6 साल के बाद। लीप ईयर +1 जैसे 2005 है, 1 साल ज़्यादा है लीप ईयर से, तो उसको लीप ईयर +1 के फैक्टर में डाल देंगे। जैसे 2018 है तो पिछला कौन सा था 16 से 2 साल आ गया तो लीप ईयर +2 में चला जाएगा। मेरे बच्चे यहाँ पे लीप ईयर +2 होता है 11 साल बाद, और लीप ईयर +3 11 साल बाद। ये चीज़ होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। इस चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको हटाते थोड़ा सा। अब उसने पूछा है कि कौन सा था, इसका मतलब अपन जोड़ते हैं तो ये आगे जाने का हो गया सीन, हाँ या ना। अब हम पर्टिकुलर एक से बात करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ 1935 को आगे कौन रिपीट करेगा, तो बेटा 1935 जो जाता है वो लीप ईयर +3 के फैक्टर में जाता है, लीप ईयर +3 के। और लीप ईयर +3 में हम लोग 11 जोड़ते हैं। जब जैसे ही इसमें 11 जोड़ोगे तो ये 1946 हो जाएगा। यानी कि जो 1935 है वो आगे किसको रिपीट करेगा, 1946 को। लेकिन इसमें तो पूछा है 1945 का, इसका मतलब पहला ऑप्शन टाटा बाय बाय। यहाँ से देखो ये कौन से फैक्टर में जा रहा है, सर 36 लीप ईयर होता है, इसका मतलब 1 साल बाद। मैं इसमें +6 जोड़ दूंगा तो ये हो गया 1943, 1943। लेकिन 1943 में बेटा यहाँ पे तो आया नहीं है, क्लियर है कि 945 है। मेरे प्यारे बच्चे, लीप ईयर 32 होता है, इसका मतलब लीप ईयर +2 की बात की जाएगी। और लीप ईयर +2 कितने साल के बाद रिपीट होता है, सर 11 साल के बाद। अगर मैं इसमें 11 जोड़ता हूँ बेटा तो ये हो जाएगा 1945, 1945।
और हमें यही चीज़ कलेक्ट हुई है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा। बोला हाँ या ना? आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। 40 लीप ईयर है तो ये 28 साल बाद रिपीट करेगा, वो बोल सकते हैं 1968 में, 1968। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 गुणे 2 से 27 बना रहे हैं। 5 गुणा 2 से अपन लोग कितना बना रहे हैं? 27 बना रहे हैं। अब कोशिश करो 5 दूनी 10 नहीं बना, लेकिन सर मुझे इतना पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सर 5 का स्क्वायर प्लस का 2, इस तरह से सोच सकते हैं, ये 27 हो गया। यहाँ से देखो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस का 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर 5 जोड़ दो तो 14 हो गया। सर 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में अगर 4 जोड़ दो, 36 और 4 कितना होता है? 40। ऑप्शन नंबर 4 ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ेगा। 22 नंबर पे आ जाओ। 22 नंबर पजल टाइप का क्वेश्चन है। अब एग्जामों में थोड़ा सा वेटेज पजल का बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये खूबसूरती की बात है कि रीजनिंग को इज्जत है मिलती जा रही है लगातार। चलिए बेटा, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे थे। मैंने ये 5 के 5 लोग बिठा दिया। ठीक है, आगे कह रहा है ए जो है बी के दाईं ओर बैठा है। चलिए कहीं भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ई बी के बाएं बैठा है, जो ई है दाएं बैठा है। ई बी के बाएं बैठा है, परंतु सी के दाएं बैठा है। यदि ए जो है, ठीक है, डी के बाएं बैठा है, ए जो है वो डी के दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, तो इसका मतलब बेटा डी के बाएं बैठा है, तो हम लोग डी यहाँ पे बैठा सकते हैं, ए यहाँ पे बैठा सकते हैं। ये बात कंप्लीट हुई। ए जो है वो बी के दाएं बैठा है, तो इसका मतलब हम लोग ए यहाँ पे नहीं बिठा सकते। चलिए अब सुनो, मैं मान ले रहा हूँ, चलो बी को यहाँ रख ले रहा हूँ। ठीक है, ये रख लिया, और ए जो है बी के दाएं बैठा है, बी के दाएं इधर भी आ सकता है। चलो देख लेंगे, कहीं यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं, बी मैंने यहाँ मान लिया। चलो आगे कह रहा है ई जो है बी के बाएं बैठा है, बी के बाएं बैठा है मतलब अच्छा दक्षिण की ओर करके बैठे बेटा, तो कंडीशन मिल जाएगी। हम नॉर्थ की तरफ लेके चल रहे हैं। मैंने यहाँ देख सबको नीचे की तरफ बैठाओ, ये बैठ गए। ठीक है, अब प्यारे बच्चे देखो, अगर मैं बी को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, बी यहाँ लिया, बी के दाएं कौन है? ए, तो ए यहाँ हो सकता है और ए यहाँ हो सकता है, दक्षिण की ओर हो गई बात। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ई जो है बी के बाएं बैठा है, चलो बैठा देंगे, परंतु सी के दाएं बैठा है, परंतु सी के दाएं बैठा है, तो इसका मतलब अगर मैं ई को यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है, ई को यहाँ मान के चलो, तभी तो सी के दाएं आएगा। सी के दाएं आ गया ई। ठीक है, आगे बढ़िए। डी की बात, ए डी के बाएं बैठा है, ए जो है वो डी के बाएं बैठा है, मतलब ए डी के बाएं बैठा है, तो डी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। फिर डी के बाएं कौन हो गया? ए, और यहाँ पे पूरी बात कंप्लीट हो गई। आगे बढ़िए, कह रहा है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? बेटा बीच में कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बी बैठा हुआ है बीच में। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 23 क्वेश्चन कह रहा है इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक करके बढ़ रहे नीचे दिए गए किसमें उपरोक्त नियम फॉलो करेगा। चलो पहले ऑप्शन से देखो, यहाँ से एक छोड़ के एक, मतलब सी से डी गैप हुआ है, ई बन गया। इसको देखो, सी से एच, ये तो गलत ही हो गया। सी से ये तो गलत ही हो गया। एच से एल, ये भी गलत हो गया। पहला ही सही हो रहा है इसमें, फिर भी चेक कर ले रहे। यहाँ पे एक छोड़ा है, डी को छोड़ा है, ई आ गया, एफ और जी 2 छोड़ा है, गुड जॉब। यहाँ से बेटा देखो, एच से कितना छोड़ दिया है? एच के बाद आई जे के 3 छोड़े हैं, 3 लेटर छोड़ दिए, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यदि शब्द मेंटल को दिस लिखा जाता है, काफ़ी बड़ा लिखा जाता है बेटा, तो एक चीज़ देखिए आप इसमें, MENTEL,
तो इसका मतलब 6 लेटर है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 6 से बेटा 12 बन रहे हैं। इसका मतलब एक लेटर से 2 लेटर बनाए जा रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है। अब आप बताओ एम से क्या क्या बना? सर एम से बना है एक कम एक ज़्यादा। ई से क्या बना है? सर एक कम एक ज़्यादा। एन से क्या बना है? एक कम एक ज़्यादा। सेम मेरे प्यारे बच्चे, एक कम एक ज़्यादा, यहाँ से भी एक कम एक ज़्यादा, और एल से भी एक कम एक ज़्यादा। तो मैं इसको एक चीज़ से नाम लिख सकता हूँ -1 +1 के नाम से, हाँ या ना? ठीक है। आप यहाँ पे भी करो, टी का -1 करोगे तो टी का -1 करोगे तो यू आता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन खत्म, बाकी 2 ऑप्शन बचे। और टी में एक नहीं, टी में -1 करोगे तो एस आता है, इसमें भी एस नहीं है, ये भी खत्म। ठीक है। +1 करोगे तो यू आएगा, एस यू दोनों जगह है, चलेगा। ई से -1 करोगे तो डी, और 1 करोगे तो एफ, डी एफ यहाँ तक आ गया, बढ़िया। एस होता है 19 में -1 करोगे तो 18, तो 18 और 1 जोड़ोगे तो टी। इसका मतलब 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत है। अगर टी से भी बात करोगे तो -1 एस यू, बिल्कुल 4th ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे 25, ये कौन सा था? 25 ही दे दिया, 24, ठीक है। 25 कह रहा है कि कश्मीर को इससे कोड किया जाता है, तो RIMSH के इसको किससे कोड किया जाएगा? ठीक है। अब देखो इसमें कोई खास लॉजिक जब तुम्हें नहीं दिखे ना, तो ये सोचो पर्टिकुलर लेटर की पर्टिकुलर नंबर से कोडिंग की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे बेटा K को किससे कोड किया जा रहा है? 8 से। तो ढूंढो R कहाँ है? R लास्ट में है। सर 3 से शुरुआत होगी, 3 से सबकी शुरुआत हुई। RI मतलब 3 5 सब में है बेटा, 3 5 3 5 3 5। आगे बढ़िए, M मतलब 7 पे। और कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पलट के लिख दिए हैं क्या? बिल्कुल, ये पलट के ही लिख दिए इन्होंने, और कुछ नया नहीं लाए इसमें बेटा। इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा है मुझे। देखो इन्होंने यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह लिख दिया, RI, ठीक है, M। अच्छा इसमें थोड़ी गड़बड़ है, एक हिसाब से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। RIM, ठीक है, RIM क्या क्या रख दिया? 3 5 7, तो 3 5 7 ये गलत, ये 3 सही हो गया। आगे बढ़िए, फिर है SH, S तीसरे नंबर पे है, मतलब 4 आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 5 7 4, तो ये वाला भी गलत। आगे बढ़िए, H का कोड देखो बेटा, H का कोड चौथे नंबर पे यानी कि 2। ठीक है, H का कोड इधर से भी चौथे नंबर पे है और इधर से भी चौथे नंबर पे, मतलब 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत। आगे बढ़िए, A के, इसका मतलब 1 और 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब होगा, 35 74 218। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 26 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलो 12 से प्यारे बच्चे 90 बनाना है, तो 12 पंजे 60, 12 छिंगे 72, 12 सत्ते 84, 7 से गुणा करके बना सकते हैं। 12 सत्ते 84। अब इसमें कितना जुड़ रहा है? सर 6। कोशिश करो बेटा 6 कहाँ से बनता है? सर 12 का आधा 6 कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा +12/2 बराबर 90। यही लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ 16 × 7, 16 पंजे 80, छिंगे 96, सत्ते 12, 16 सत्ते 112। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ पे है 16/2, 8, इसका आंसर आ जाएगा 120, क्योंकि हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं मल्टीपल 7 करके और उसी संख्या को आधा करके जोड़ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 7 से कितना बना रहे हैं? 50। 7 से गुणा करो, 7 सत्ते 49 और 1 50। एक तो तरीका ये है, तो 17 पंजे 85, 70 छिंगे 102, 17 सत्ते 119 और 120 नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर होके हो सकता है। सर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस का 1 बराबर 50, ये चीज़ हो जाएगी। और 17 का स्क्वायर होता है 289, 289, और 289 में 1 जोड़ोगे तो 290 है, ये चीज़। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। 28 हमसे कह रहा है
कि 3 विकल्प एक तरह से समान है और एक अलग है। डिफरेंट को ढूंढना है। चलो डिफरेंट को ढूंढते हैं। सर C से F प्लस का 3, F 6 और 6 से 10 बन रहा है प्लस के 4। चलो बेटा 4 से 7 प्लस का 3 और 7 4 11, ये चीज़ हो जाएगी। E 5 और 3 8 और 8 4 12। बेटा सब में प्लस 3 प्लस 4 चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग होगा, लेकिन अपन फिर भी क्या करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 3 13। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो था वो मेरा अलग है, यही मेरा आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब अलग की पहचान करनी है। ऑड मन आउट का क्वेश्चन है। बेटा इस्पात यानी कि स्टील, तावा, पारा, और ये तो ठोस दिख रहा है, पारा ही नहीं ठोस फॉर्म में होता है तो इसका ऑप्शन पारा हो जाएगा। बाकी स्टील हुआ, पीतल हुआ, तांबा हुआ, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस में होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करिए बच्चे मेरे। 30 कह रहा है 3 11 38 102 227 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस सर दिख रहा है 8, इनके बीच का डिफरेंस देखो 27, इनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है 64, यहाँ पे बेटा 125। तो लिखते ही लिखते आप आगे भी लिख दीजिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 की जगह बेटा क्या लिखा जाएगा, तो कैरी 1, ठीक है, 4 और 4 443 443 ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर बात की जाए तो 31 भी खुद में प्यारा प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही खतरनाक है, आसान सा प्रश्न है। चलो क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे जो विकल्प दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लंबी दौड़ यानी कि मैराथन, तुम्हारी मैराथन होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली, मैंने आपको बताया पैट की मैराथन तुम्हारी पॉसिबिलिटी है फ्राइडे को, नहीं तो सैटरडे को प्रोवाइड करा ही देंगे आपको, ठीक है। और उस मैराथन के लिए ना तैयार रहना, कोशिश करना जितने भी क्वेश्चन मैं 50 से 60 लेके आऊँ, ज़्यादा ही लाऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम कर पाओ, ठीक है। लंबी दौड़ यानी कि मैराथन, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लंबी दौड़ उन्होंने लिख दी, कायदे में मैराथन लिखना चाहिए। मैराथन का मतलब होता है लंबी दौड़, ठीक है, दौड़ से रिलेशन। तो शीत निद्रा, ठीक है, हाइबरनेस, तो इसका मतलब किससे होता है, निद्रा से, नींद से। चलो 32 क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है रमा सल्लू का भाई है, ठीक है, मैंने मान लिया रमा भाई है, किसका है, सल्लू का। आगे बढ़िए। हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा सल्लू की बहन, तो सल्लू की बहन बेटा मैंने यहाँ बना ली, सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र बना दिया, एकमात्र पुत्र ये हो गया, ठीक है, इसका नाम है हीरा। आगे कह रहा है हीरा का विवाह रमा की पुत्री के साथ हुआ है। अच्छा, रमा की पुत्री तो यहाँ आ जाएगी बेटा, रमा की पुत्री ये हो जाएगी, इससे शादी करा दें। ऐसा होता है मामा की छोरी से ब्याह हो जाना है? नहीं होता यार, मुस्लिम्स में हो जाता है, मोहम्मडन्स में हो जाता है, मामा की, बुआ की, फूफा की, अपने यहाँ नहीं होता है ना। कमेंट करके आप बताओ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जहाँ तक मेरा है ना नज़र है वहाँ तक तो नहीं होता यार। मामा की बहन के तो यार पैर वैर छुलवाती रहती मम्मी, यार ब्याह कैसे हो जाएगा। आगे वो कह रहा है माँ और हीरा की पुत्री, अच्छा रमा हुआ, कट गया हुआ यहाँ पे, हाँ, रमा और हीरा की पुत्री नेहा के बीच क्या संबंध है। नेहा, रमा और हीरा की पुत्री नेहा, हीरा की पुत्री नेहा मतलब इसकी पुत्री नेहा, ठीक है, पुत्री होगी नेहा, तो ये राम नाना बन जाएगा, ठीक है, जो रमा है वो नाना बन जाएगा और नेहा क्या बन जाएगी, दोहती। चाचा भतीजे का नहीं लगेगा,
पिता पुत्री का नहीं लगेगा, दादी पुत्री का नहीं लगेगा, नाना दोहती का रिश्ता बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है 49। एक काम करो, इसको डायरेक्ट करते हैं। सर समीकरणों को सही बनाइए, अदला बदली की जाती है, इंटरचेंज किए जाते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएंगे। ये 49 बचता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन टाटा बाय बाय। आगे आ जाओ। कह रहा है माइनस को डिवाइड से, बस तो जहाँ डिवाइड माइनस है वहाँ डिवाइड लगा दूँ। यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, बाकी तो कुछ चेंज है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ 49 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7। 7 7 जब 49, यहाँ से 7 कलेक्ट होगा, यहाँ से 7 होगा, 7 और 7 कितना होता है 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के आखिरी प्रश्न पे आप लोग पहुँच चुके हैं, 34 क्वेश्चन पे, 34 नंबर पे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाइए। यहाँ से हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे। चलो बेटा 3 4 9 से 16 बनाना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, इनको जोड़ लें। बेटा अगर 3 और 4 7 और 9 को आपस में जोड़ो तो कितने होते हैं 16। बेटा यहाँ से देखो 5 + 6 + 25 बराबर हो जाता है 36, ये चीज़ होती है। मेरे प्यारे बच्चे 7 + 8 इस क्वेश्चन मार्क बराबर 64, ये चीज़ आ गई। अगर इन दोनों को जोड़ो तो 7 दूनी 14 और 1 15 होता है। x बराबर 64 माइनस के 15, तो यहाँ से बेटा 9 बचेंगे और यहाँ 5 से 4, इसका आंसर 49 आ जाना चाहिए। इसका आंसर बेटा 49 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कितना आ गया 49। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मैंने और आपने मिलके सारे के सारे क्वेश्चनों पे गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, और 1 घंटा तो नहीं लगता है, 30 से 40 मिनट की वीडियो के लिए आप लोग आ जाए करो यार, कुछ नया ही मिलेगा। और नई भी तो प्रैक्टिस आपको लगातार हो ही रही है। इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और उतनी ही मेहनत आप करिए, क्योंकि एक मुकाम पे पहुंचने के लिए हर रोज़ जलना पड़ता है तुम्हें। और याद रखो, जो भुट्टा होता है ना मार्केट में, वो अगर तुम खेत से लेने जाओ ना तो 2 रुपये में मिल जाएगा तुम्हें, और कच्चा भुट्टा खरीदोगे 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन जब वो भुंज जाता है ना, आग में तपता है ना, तो उसकी कीमत 2 टाइम्स से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ बनने के लिए, महंगा बनने के लिए, मैं सीधी बात बोलूँ तो तुम्हें तपना पड़ेगा यार, आग में तपना पड़ेगा, है ना। और वो आग क्या है, तुम्हारे क्वेश्चनों की आग है। ठीक है, चलिए बेटा इन्हीं बातों के साथ आज की मैं विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर, लव यू।